भोलेनाथ की महिमा हम सभी लोग जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख भी मिलता है। जब जब देवताओं और मनुष्यों ने शिव जी को पुकारा है, तब तब वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए चले आए हैं। शिव पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि तीनों लोकों को दानवों से बचाने के लिए भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पुत्रों का वध किया था। शिव पुराण में एक कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला था, उस समय देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। युद्ध पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर वहां पर पहुंचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो गए। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत पान करने से रोक लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए दानव लोग पाताल की ओर भागने लगे। भगवान विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया। श्री हरि जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थीं। वह सभी भगवान शिव की भक्त थीं। भगवान विष्णु ने उनको दानवों से मुक्त कराया। भगवान विष्णु के मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं उन पर मोहित हो गईं। फिर सभी अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की और भगवान शिव से वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांग लिया। भगवान शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। विवाह के बाद कुछ दिनों तक श्री हरि पाताल लोक में ही रुक गए। उन अप्सराओं ने भगवान विष्णु के पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सभी वे दानवी गुण के थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर महादेव की शरण में गए। देवताओं और मनुष्यों की पुकार सुनकर महादेव ने वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह से उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवी पुत्रों के आतंक से बचाया था। ऐसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार करने की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए। महादेव और भगवान विष्णु में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव से भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्हें पूर्ण घटना का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव जी से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस वैकुंठ लोक चले गए।